नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज पे। आपको बता दें कि बॉलीवुड को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बॉलीवुड के जाने माने प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स के घर और दफ्तर पर आईटी की रेड है, यानी आयकर विभाग के रेड की खबर सामने आ रही है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। तो टी सीरीज के प्रोड्यूसर विनोद भानुशाली के घर दफ्तर पर आईटी की रेड है। टैक्स चोरी का उन पर आरोप है। तो वहीं दूसरी तरफ बॉलीवुड के कुछ अन्य प्रोड्यूसर्स के ठिकानों पर भी आयकर विभाग की छापेमारी की खबर सामने आ रही है। तो इस वक्त बॉलीवुड के लिए ये बड़ा झटका भी बताया जा रहा है। जिस तरीके से 2022 बॉलीवुड के लिए एक काला साल था, जहां पर बैक टू बैक कई सारी बॉलीवुड फिल्में फ्लॉप हुई थी, तो वहीं 2023 की शुरुआत में ही अगर आप देखेंगे तो कई सारी फिल्में जो है बेहतर काम नहीं कर पाई, बेहतर बिजनेस नहीं कर पाई। तो वहीं अब आयकर विभाग की छापेमारी बॉलीवुड की कमर तोड़ती नजर आ रही है। अब ऐसे में इस लिस्ट में कौन कौन से डायरेक्टर, कौन कौन से प्रोड्यूसर्स के नाम सामने आ रहे हैं, विस्तार से जानिए। तो टी सीरीज से जुड़े प्रोड्यूसर विनोद भानुशाली और बॉलीवुड के कुछ अन्य प्रोड्यूसर्स के ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी चल रही है। इनकम टैक्स चोरी के उन पर आरोप है। प्रोडक्शन हाउस पैन के जयंतीलाल गड़ा के ठिकानों पर भी इनकम टैक्स रेड जारी है। इन पर टैक्स में गड़बड़ी का आरोप है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आपको बता दें, 19 अप्रैल की सुबह से ही प्रोड्यूसर्स के ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन चल रहा था। विभाग की ओर से यह कार्रवाई इनकम टैक्स में गड़बड़ी की आशंका को लेकर की गई है। विनोद भानुशाली की कंपनी देश के शीर्ष संगीत और प्रोडक्शन कंपनी में से एक से पहले जुड़ी थी। हालांकि कुछ वक्त पहले ही उन्होंने अपना प्रोडक्शन हाउस लॉन्च किया। विनोद भानुशाली ने कबीर सिंह, साहो, बाटला हाउस, थप्पड़ और तानाजी द अनसंग वॉरियर जैसी तमाम बड़ी फिल्मों में ये निर्माता है। मीडिया रिपोर्ट्स के माने तो विनोद ने भानुशाली स्टूडियोज लिमिटेड, भानुशाली के गृह कार्यालय बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में हिट्स म्यूजिक में भी ली है। जयंतीलाल के ऑफिस, और आपको बता दें कि इसके अलावा आयकर विभाग ने पैन स्टूडियो के प्रमोटर जयंतीलाल गड़ा के ऑफिस समेत घर पर भी छापेमारी की है। सूत्रों के मुताबिक जयंतीलाल के ठिकाने पर अभी भी आयकर विभाग का ऑपरेशन चल रहा है। साथ ही 3 और प्रोडक्शन हाउस पर भी छापेमारी चल रही है। ये खबर लगातार अपडेट हो रही है, कई सारे नाम सामने आ रही हैं और ये बॉलीवुड के लिए एक बड़ा झटका भी बताया जा रहा है। जो बॉलीवुड के कई सारे जाने माने डायरेक्टर्स पे आयकर विभाग की छापेमारी की जो खबरें हैं वो जो है सामने आ रही है। और ये पहली बार नहीं है जब बॉलीवुड में किसी डायरेक्टर या प्रोड्यूसर्स के घर पर छापेमारी पड़ी है। इससे पहले भी कई सारे जो है फिल्मी सितारों के घर पर आयकर विभाग की छापेमारी पड़ चुकी है। अब ऐसे में आप देख सकते हैं कि बॉलीवुड में अब इससे काफ़ी ज़्यादा हड़कंप मचा हुआ है और इससे काफ़ी ज़्यादा अगर आप देखेंगे तो हलचल देखने के लिए मिल रही है। टैक्स चोरी का आरोप लग रहा है और इसी वजह से जो है इन पर प्रोडक्शन हाउस के ऑफिस पर आईटी टीम की छापेमारी जो है चल रही है। इनकम टैक्स ऑफिस की ओर से जानकारी भी दी गई है। फिल्म जो निर्माता है जयंतीलाल गड़ा के परिसरों पर भी छापेमारी अभी जारी है। विनोद भानुशाली की कंपनी जो है पहले जो है प्रोडक्शन कंपनी से जुड़ी थी, जो देश की शीर्ष संगीत प्रोडक्शन कंपनी है। उसके बाद उन्होंने अपना प्रोडक्शन हाउस जो है लॉन्च कर लिया था। पैन स्टूडियो में भी छापेमारी चल रही है। प्रोडक्शन कंपनी जो है पैन स्टूडियो, उसके प्रमोटर जयंतीलाल गड़ा के दफ्तर और आवास पर भी छापेमारी चल रही है। जयंतीलाल के स्टूडियो और घरों में इनकम टैक्स का सर्च ऑपरेशन जो है वो जारी बताया जा रहा है। इसके अलावा 3 और प्रोडक्शन हाउस का इनकम टैक्स का सर्च ऑपरेशन जारी है। बताया गया है कि आर्थिक अनियमितता और टैक्स एवज को लेकर आयकर विभाग यह सर्च ऑपरेशन जो है चला रही है। तो आप देखिए कि ये बड़ा एक झटका है बॉलीवुड के लिए। जो कई सारे बॉलीवुड के जाने माने डायरेक्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स के नाम सामने आ रही है, जिनके घर पर ईडी की छापेमारी, तो कहीं पर सर्च अभियान जो है वो चलाया जा रहा है। मूवी मेकर्स के ये ठिकानों पर ये छापेमारी चल रही है। प्रोड्यूसर जयंतीलाल गड़ा और विनोद भानुशाली के घर पर आईटी की जो रेड है उसकी खबर सामने आई है। और आप देखिए कि किस तरीके से कई सारी बड़ी फिल्में जो है उन्होंने की है। वो आयकर विभाग की छापेमारी है। साउथ सुपरस्टार जो है आपको बता दें कि आलू अर्जुन और रश्मिका मंदाना की फिल्म पुष्पा 2 के मेकर्स पर ही भारी मुसीबत में पड़ चुके हैं। जानकारी के मुताबिक सुपरस्टार आलू अर्जुन की अपकमिंग फिल्म जो है पुष्पा 2, उसके भी निर्देशक सुकुमार और उनकी निर्माता कंपनी मैत्री मूवी पर भी जो है मेकर्स पर भी आयकर विभाग के
रडार पर है, उसके सिकंजे में आगे वहां पर भी छापेमारी चल रही है। और सुबह से भी सुकुमार और मैत्री मूवी मेकर्स के घर और दफ्तरों पर आयकर विभाग की छापेमारी चल रही है। जैसा कि हमने आपको बताया कि लगातार नाम जो है प्रोड्यूसर्स के सामने आ रही है, 2 ऑलरेडी हमने आपको बताया, तीसरा नाम भी सामने आ चुका है। और ये जो है आप देख सकते हैं पुष्पा 2 के निर्देशक है सुकुमार और मैत्री मूवी मेकर्स है, उनके भी घर पर छापेमारी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सुकुमार और फिल्म निर्माता कंपनी के कई ठिकानों पर जो IT के रेड जारी है। हालांकि अभी तक इस छापेमारी से क्या सामने आया है इसे लेकर अभी अपडेट होना बाकी है। अब ऐसे में आप देख सकते हैं कि ये बैक टू बैक अगर आप देखेंगे तो ये बड़ा झटका है। बड़े प्रोड्यूसर्स और मेकर्स जो है उनका नाम सामने आ रहा है। बता दें आपको, निर्देशक सुकुमार साउथ के जाने माने जो है डायरेक्टर है और निर्देशक सुकुमार इन दिनों अपनी फिल्म पुष्पा 2 को लेकर भी बिजी थे और उनका अपना प्रोडक्शन हाउस भी है जिसमें वो इसका काम कर रहे थे, जिसका नाम सुकुमार राइटिंग्स है। और इसके जरिए सुकुमार कई फिल्म मेकर्स के साथ भी काम कर चुके हैं। उनके प्रोडक्शन बैनर तले अगली फिल्म जो है साई धन तेज की फिल्म जो है विरूपक्ष जो है वो आने वाली थी और ऐसे में अप्रैल में सिनेमा घर में पहुंचने वाली है। इसके अलावा विजय देवरकोंडा के साथ भी निर्देशक सुकुमार अपनी अगली फिल्म का ऐलान काफी पहले ही कर चुके हैं। हालांकि अभी तक ये फिल्में फ्लोर पर नहीं पहुंच पाई है। मैत्री मूवर्स जो है कई सारी फिल्में बना रहे थे और ऐसे में आप देखिए किस तरीके से बैक टू बैक ये खबरें आ रही है जहां पर कई सारे प्रोडक्शन हाउस पर बॉलीवुड की रेड चल रही है। बता दें कि बॉलीवुड के लिए एक साल काफी ज्यादा आप कह सकते हैं परेशानी भरा रहा, जहां पर कई सारे कंट्रोवर्सीज हुए, चाहे वो बेशरम रंग गाने से उत्पा हुआ जो है पनपा हुआ कंट्रोवर्सी हुआ या फिर जो जिस तरीके से बॉलीवुड सेलेब्स के एटीट्यूड थे कि देखना है तो देखो, नहीं देखना है तो मत देखो, इस वजह से भी कई फिल्में जो है फ्लॉप हुई। वहीं कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने खुद ही अपनी फिल्म जैसे दोबारा को लेकर तापसी पन्नू और अनुराग कश्यप जैसे लोग जो थे जिन्होंने ये कहा था कि हमारी फिल्मों को आप बॉयकॉट करो। ऐसी फिल्में बुरी तरह से जो है पिट गई थी और बॉयकॉट बॉलीवुड का ट्रेंड काफी ज्यादा देखने के लिए मिला था पिछले साल। और ऐसे में कहा जा रहा था कि बॉलीवुड बुरी तरीके से नुकसान में है, डूब चुकी है, फिल्मों को सहारा नहीं मिल पा रहा है। चाहे आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा हो या फिर अक्षय कुमार की फिल्म रक्षाबंधन या फिर तापसी पन्नू की फिल्म दोबारा हो और इसके बाद भी कई सारे लाइगर जैसी बड़ी बैनर के तले बनी हुई फिल्में भी बैक टू बैक फ्लॉप होती नजर आई। और ये कहा जा रहा था कि बॉलीवुड बुरी तरीके से अब डूब चुकी है, नुकसान में है और उससे उभर पाना बॉलीवुड के लिए अब नुकसान और जो है भरपाई कर पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। और ये खबर अभी 2023 की शुरुआत ही हुई थी, एक फिल्म भी आई शाहरुख खान की और उस फिल्म से कहा जा रहा था कि बॉलीवुड के लिए शायद समय बदल जाए। लेकिन अब देखिए कि आयकर विभाग की छापेमारी ने एक बार फिर बॉलीवुड के लिए मुश्किलें पैदा कर दी है। जिस तरीके से आयकर विभाग ने चोरी के संदेह में बॉलीवुड के कर चोरी जो है टैक्स चोरी के संबंध में प्रमुख निर्माता जयंतीलाल गड़ा, विनोद भानुशाली और एक और जो आपको हमने प्रोडक्शन हाउस बताया उसके जो है कर चोरी के मामले में इनके वहाँ छापेमारी चल रही है और ये दायरे में भी आ चुके हैं। मुंबई के आयकर विभाग की जांच शाखा ने बॉलीवुड के कुछ प्रमुख निर्माताओं के यहाँ जो है ये छापेमारी की है और प्रोडक्शन कंपनी पैन स्टूडियो के प्रमोटर जयंतीलाल गड़ा के दफ्तर और आवास पर भी जो छापेमारी है देखने के लिए मिल रही है। आवास की तलाशी भी ले गई है। एक और निर्माता के जो मेकर्स हैं और वो विनोद भानुशाली है। भानुशाली का काफ़ी स्ट्रॉन्ग पास रहा है। उन्होंने पहले ही अपना कुछ समय पहले, ज़्यादा वक्त भी नहीं हुआ, अपना प्रोडक्शन हाउस भी उन्होंने लॉन्च किया है। आयकर अधिकारियों ने सुबह तड़के तलाशी शुरू की थी और देर शाम तक सभी परिसरों की तलाशी चलती रही। सूत्रों ने यह भी कहा कि निर्माता और उनकी कंपनियां संदेहास्पद टैक्स चोरी के लिए करधारा एजेंसी की जांच के दायरे में आ गई है। गड़ा और उनके प्रोडक्शन हाउस के बारे में कहा जाता है कि वे कई बड़े बैनर की फिल्मों के निर्माण या प्रस्तुति से जो है जुड़े हुए हैं और ऐसे में ये काफ़ी बड़ा जो है झटका इनके लिए माना जा रहा है। जैसा कि हमने बताया कि इससे पहले भी कई जगहों पर कई अधिकारियों के और कह सकते हैं कि कई सारे जो फिल्म निर्माता है प्रोड्यूसर उनके यहाँ भी छापेमारी पड़ चुकी है और ऐसे में कुछ नया नहीं है। लेकिन अब ये ऐसे मुश्किल समय में बॉलीवुड के लिए ये बड़ा झटका बताया जा रहा है। ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला जो है बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके ज़रूर साझा करिए। धन्यवाद।